वेलकम फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबॉन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट और कैटेगरिकल प्लॉट, दो टाइप के प्लॉटिंग होते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है कंटिन्यूअस और एनी डिस्क्रीट वैल्यू, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता है। और कैटेगरिकल यानी कि जिसमें कैरेक्टर्स वैल्यू आती है तो उसको कैटेगरिकल बोलते हैं प्लॉट। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे पैर प्लॉट क्या है, फिर काउंट प्लॉट क्या है, ठीक है, ऑन जॉइंट प्लॉट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है सीबॉन एज एसएनसी, यानी कि सीबॉन ऐसी एक लाइब्रेरी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक्स और वाई एक्सिस पे हम जो भी प्लॉटिंग करते हैं उसको वेरी प्रिसाइजली उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेट्स से एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट से, तो उसको मैटप्लॉटलिब से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन हुआ तो उसमें मैटप्लॉटलिब काम नहीं करेगा। तो उस टाइम हम सीबॉन का यूज करके प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। फिर क्या किया, एसएनएस यानी कि इसका शॉर्ट हैंड है sns.load डेटा सेट। मैंने इंपोर्ट नहीं किया, डायरेक्टली टिप्स का डेटाबेस यहाँ पे लोड हो गया। ओके, फिर df.head, तो उसमें देखिए टोटल बिल, ये एक्चुअली डेटाबेस किसका है, रेस्टोरेंट होटल का है, जिसमें टोटल बिल के को रिलेशन में टिप कितनी दी जाती है वो लिखा है, कौन सी सेक्स यानी जेंडर वाले कितनी टिप देते हैं, उसमें स्मोकर कितने हैं, डे कौन सा है, टाइम कितना है, और उसकी साइज दिखाई दी गई है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन और लाइक दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डेटाबेस, होटल का डेटाबेस है। तो अभी लेट्स से मेरे को काउंट प्लॉट करना है, तो आपको पता है कि डायरेक्टली sns काउंट प्लॉट हम कर सकते हैं, और इसमें ओनली वन वेरिएबल ही चाहिए मेरे को, एक्स और वाई, यानी कि कोई भी एक एट्रीब्यूट एक्स ले लेता हूँ एज अ सेक्स एट्रीब्यूट। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू df, यानी कि यहाँ पे क्या है, डेटा फ्रेम कौन सी ले रहा है, तो df की डेटा फ्रेम ले रहा है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि अरे str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट, तो वो एट्रीब्यूट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे हमको को रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो कि कैसे, अरे ओके यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम, को रिलेशन यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आ रहा। ओके, देखिए तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस पे ओनली वन एट्रीब्यूट यानी कि सेक्स, और काउंट, नंबर ऑफ काउंट कितने सेक्स, तो मेल ज़्यादा है 150 अराउंड है, और फीमेल कितनी 80 अराउंड है। तो यहाँ से हम बाइफर्गेशन कर सकते हैं कि कितने मेल है कितने फीमेल है इस डेटा सेट में। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। को रिलेशन एट्रीब्यूट्स का पता लगाना पड़ेगा, को रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे को रिलेशन देगा, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वहां पे देखिए, जो तो टोटल बिल कॉलम, टिप कॉलम और साइज, इन तीनों में ही कोरिलेशन होगी। कैटेगरिकल वेरिएबल में कोरिलेशन नहीं होती है। तो टोटल बिल और टिप में कितना कोरिलेशन है, तो 0.67, यानी कि जैसे जैसे टोटल बिल बढ़ेगा तो टिप भी बढ़ेगी, वैसे ही इसमें भी ये रिलेशन है। फिर जैसे जैसे टोटल बिल घटेगा तो क्या घटेगा, टिप भी घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक रिलेशनशिप है। और को रिलेशन के बारे में ये याद रखना है कि वो -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी कि वो कैसा रिलेशनशिप है। टोटल बिल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बट यहाँ पे ये भी है, टिप के बारे में दिया गया है, और ये ठीक है, टिप टिप है ये। ओके, सो अभी ये देखते हैं कि डेटा टाइप कौन से है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है बिल की, टिप की और साइज, बाकी सब कैटेगरिकल वैल्यू है। तो इन तीनों के बारे में आज बात होगी, जो न्यूमेरिकल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स से हिट मैप फाइंड करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पता चलेगा। हिट मैप में को रिलेशन को हम प्लॉट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चांसेस कितने हैं कि लेट्स से टोटल बिल और टिप,
टोटल बिल और टिप का, तो यहाँ पे ये देखिए ये टिप वाला 0.5 से जो कम हो रहा है ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी कि को रिलेशन बिल्कुल ही नहीं है साइज और इनका टिप का। फिर टिप और साइज का कोई रिलेशनशिप ऐसे नहीं है, देखिए कोई को रिलेशन नहीं, लेकिन साइज और टोटल बिल का को रिलेशन दिखाई दे रहा है। फिर टोटल बिल और साइज का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे टिप और टिप का भी है, टिप और टोटल बिल का भी को रिलेशन है, जो यहाँ पे 0. यहाँ पे देखिए ये कलर किस में सेट है रहा है 0.7, देखिए तो यहाँ पे टोटल बिल और टिप का कितना है 0.67, तो टोटल बिल और टिप का अप्रोक्सीमेट यही कैटेगरी में 0.67 की कैटेगरी में आ रहा है। देखिए तो हिट प्लॉट से आप ऐसे उसको को रिलेशन पता चला सके, इसके में कोई को रिलेशन नहीं है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम देखिए 1 को रिलेशन है, 1 साइज और साइज का, तो यहाँ पे साइज और दूसरी साइज, ठीक है, तो उसका को रिलेशन बताया है। टोटल बिल का यहाँ पे टिप, ठीक है, टोटल बिल का 1 है, टिप और टिप का 1 है, तो ये पूरा देखिए ये 1 है, ये जॉइंट पूरा 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 1, ठीक है। फिर टिप का और टोटल जो भी टिप है और टोटल बिल का 0.67, ये 0.67, फिर 0.67 टोटल बिल और टिप का, तो टोटल बिल और टिप का ये है, ठीक है, टोटल बिल और टिप का, ठीक है, तो वो एक ही कैटेगरी में आ रहे। फिर टोटल बिल और साइज, तो टोटल बिल और साइज ये है और टोटल बिल ये है, तो वो क्या आ रहा है 0.59, तो उसको भी आप ऐसे बाइफरगेट कर सकते हो 0.59, ठीक है, तो ऐसे को रिलेशन है इसका, तो इसको हिट मैप से आप समझ सकते हो। अभी बात करते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, क्योंकि हमको पता है कि यूनिवेरिएट है तो हम उसको कैसे प्लॉट कर सकते थे, SNS डॉट ज्वाइन प्लॉट में हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, लेट से टिप लेते हैं, टिप, एंड वाई एक्सिस पे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, टोटल अंडरस्कोर बिल, ठीक है, और डेटा कौन सा यूज करने वाले हैं हम, डेटा इज इक्वल टू DF, ओके। तो देखिए ये रहा हमारा प्लॉटिंग, स्कैटर प्लॉट बना है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये दिखाई दे रहा है राउंडेड शेप में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट से यहाँ पे देखिए एक हिस्टोग्राम भी दिखाई दे रहा है, तो कहाँ पे मैक्सिमम हिस्टोग्राम है, तो देखिए टोटल बिल जब 20 अराउंड होगा, टोटल बिल 20 अराउंड तो मैक्सिमम यहाँ पे हिस्टोग्राम की साइज है 15 से बीच में, 10 से 20 या 15-20 के बीच में मैक्सिमम है, और यहाँ पे टिप जब 2 और 4 के बीच में होगी ना तभी यहाँ पे मैक्सिमम प्लॉटिंग है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको टोटल बिल जब होगा तो क्या यहाँ पे हमको मिल रहा है मैक्सिमम, जब बिल 10 से 15 और टिप 2 to 4, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें तो पूरा अभी ये रहा, और टिप 2 to 4 में होगी तब यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, देखिए दोनों पे देखिए। यहाँ पे अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि इसका काइंड यानी कि कौन से टाइप का शेप देना है, तो हैग्स यानी हेक्सागोनल, तो आपको थोड़ा देखा तो ब्लैक वाले हैं ना, ये मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, देखिए ये यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसी तरह यहाँ पे भी वो क्या है मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम वाला प्लॉट दिखाई दे रहा है हिस्टोग्राम में, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे उसी तरह वही ऊपर देखिए तो वो वहाँ पे मैक्सिमम आपने टिप दी गई है उस बिल पे, वैसे ही हम प्लॉटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेट्स से मेरे को रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं काइंड में रिग्रेशन लाइन या हैक्स की जगह REG लिख दूंगा, रिग्रेशन लाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिग्रेशन लाइन प्लॉट हो जाएगी, देखिए रिग्रेशन लाइन प्लॉट हो गई। तो ऐसे आप यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे देखिए एक कर्व दिखाई दे, बेल कर्व जैसा, यहाँ पे बेल कर्व, यहाँ पे मैक्सिमम है इसका पॉइंट, यहाँ पे मैक्सिमम, तो ये क्या है, ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि कहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्लॉटिंग हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी यहाँ पे प्लॉट हो गया है। तो ये यूनिवेरिएट था,
अभी बात करेंगे मोर देन 2 वेरिएबल्स हो गए तो उसको कैसे प्लॉट करें, तो विद द हेल्प ऑफ पेयर प्लॉट करेंगे हम, ठीक है। तो ऑल द वेरिएबल पेयर्ड विथ ऑल अदर एट्रीब्यूट्स, इसमें याद रखना है, ठीक है। एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट में ऐसा है, ऑल वेरिएबल पेयर्ड विथ ऑल अदर एट्रीब्यूट और पेयर प्लॉट, और इसमें डेटा फ्रेम दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लॉट कर देगा। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे पेयर प्लॉट। देखिए तो यहाँ पे टोटल बिल है, टोटल बिल टिप, टोटल बिल साइज, सबके बारे में टिप, टोटल साइज, टिप, टिप, टिप एंड टिप साइज, ऐसे पूरा प्लॉटिंग कर दिया इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिकली की प्लॉटिंग करवा सकते हो। लेट्स से मेरे को ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो आ गए, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन पेयर प्लॉट में, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट और उसमें मैं करता हूँ लेट्स से डेटा फ्रेम, बट मेरे को एट्रीब्यूट में चाहिए सेक्स के बारे में, यानी कि वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे मेरे को प्लॉटिंग करना है, तो वो उसके मुताबिक हमको प्लॉटिंग करके देगा। लेट्स से टोटल बिल यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे देखिए कि सेक्स यानी कि मेल और फीमेल की मात्रा में हमको दिया है यहाँ पे टोटल बिल में टोटल बिल और पर्टिकुलर टिप, तो उसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने, वो बाइफर्केशन करके दिए। तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ह्यू करके दे सकते हैं, जिसकी मदद से प्लॉटिंग भी आप उस कैटेगरी में करवा सकते हो जैसे कि आप चाहिए, मीन्स मेल और फीमेल के बारे में। तो यहाँ पे मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, टोटल में मेल कम है। फिर यहाँ पे साइज में भी देखिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा है मेल और फीमेल का रेशियो। सो ऐसे आप ऑल प्लॉटिंग बेस्ड ऑन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट भी करवा सकते हो, ठीक है। अभी लेट से मेरे को फाइंड करने हैं कि df कॉन्स में लिखता हूँ स्मोकर है, तो कितने स्मोकर के बारे में मेरे को डेटा चाहिए, कितनी वैल्यू उसकी फाइंड कर देते हैं, स्मोकर डॉट वैल्यू, ओके। तो ये सॉरी वैल्यू एट्रीब्यूट है अभी, वैल्यूज, ओके आ गया, ओके। तो फर्स्ट ये क्या दे रहा है, फर्स्ट में नो है स्मोकर, ये कहाँ का यस है, तो यहाँ पे काउंट फंक्शन कॉल करते हैं फिर। तो देखिए टोटल डेटा सेट में स्मोकर की वैल्यू में नो कितने वाले हैं, स्मोकिंग में 151 और यस स्मोकिंग में 93। तो ऐसे हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं और उसका पेयर प्लॉट बना देते। चलो अभी पेयर प्लॉट विथ डेटा फ्रेम तो लेगी, लेकिन ह्यू एट्रीब्यूट में कौन सा लेते हैं, स्मोकर, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्मोकर हमको ग्राफ प्लॉट करके दिखाई देगी। देखिए स्मोकिंग यस है नो है, तो पता चलेगा ये स्मोकिंग वाले नो स्मोकिंग वाले बंदे, ये स्मोकिंग वाले बंदे। तो ऐसे आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को टारगेट करके भी पेयर प्लॉट बना सकते हो। और अभी डिस्ट प्लॉट है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉलम फीचर्स, कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाता है। तो एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट, लेट से मेरे को पर्टिकुलर टिप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, टिप, तो उसका प्लॉट दिखाई दे रहा है, टिप, ओनली टिप, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो टिप 2 और 4 के बीच में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए। तो ऐसे आप इसको लेट से आपको कर्नल डेंसिटी फंक्शन है तो आपको ये नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पे KD इज इक्वल टू फॉल्स कर सकते हैं, तो आपको ये कर्व नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो ये आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हो उसके साथ। तो इसका फायदा क्या है कि आप डिफरेंट प्लॉटिंग और उसको बाइफरगेट करके प्रॉपरली उसको डेटा को एनालाइज करके आप क्या कर सकते हो कि एम्फेसिस कर सकते हो कि किस पे फोकस किया जाए, कौन से फीचर्स को सिलेक्ट किया जाए। तो फीचर सिलेक्शन में बहुत ही हेल्प मिलती है इससे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कैटेगरिकल प्लॉट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।